बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। नमस्कार, EMT न्यूज़ भोपाल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं काजल दुबे इस वक्त पुष्पनगर स्थित माता मंदिर के पास हूँ। तो आइए यहाँ के माता मंदिर से दर्शन कराती हूँ मैं आपके। कहा जाता है हिंदू धर्म का जो त्यौहार होता है, नवरात्र का त्यौहार होता है, इसे छोटे से लेके बड़े तक सभी बहुत ही श्रद्धा उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से यहाँ की देवी की विशेषता के बारे में। कहते हैं माँ सरस्वती का हाथ है, माँ लक्ष्मी का साथ है और श्री गणेश का निवास है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद से तो सारे काम बिगड़ते बनते काम दूर हो जाते। तो आइए पंडित जी से जानते हैं यहाँ की माता की विशेषता क्या है। नमस्कार पंडित जी, जय माता दी। जैसा कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, 9 दिन माता रानी हर अलग अलग रूप लेती हैं। तो आज माता जी का कुष्मांडा जी का दिन है। तो सबसे पहले तो आप अर्थ बताइए कि कुष्मांडा जी का अर्थ क्या है। ये देवी अनेक प्रकार की होती हैं, 9 प्रकार की मानी जाती हैं अपने देश में। और एक देवी हैं जो उनको विशेषकर पूजा किया जाता है। आज चौथ के दिन इनका पूजा किया जाता है। कहा जाता है कुष्मांडा देवी जी पूरा जगत उनके पैरों में है। तो पंडित जी ये क्या सच बात है? यस मैम। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ समुद्र तट से हुआ था। तो ये किसने किया था पंडित जी? ये रामचंद्र भगवान ने किया गया था। रामचंद्र भगवान जी। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो इसमें श्रद्धालुओं के लिए आपने क्या सुविधा रखी है? जैसे कि मैडम जो भक्त आएंगे अपनी श्रद्धा के साथ उनका सब कुछ होगा, जो नहीं भी आएंगे उनका लिए होगा, लेकिन ये विशेषकर कोरोना सबका कल्याण करेगा। सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह की व्यवस्था है आपके पास? जी। कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को हलवा पूड़ी चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है? देवियों को ऊपर देता है। अपने अपने विशेष करके अन्य प्रकार के फरार भोग, केला, पत्ती, अनेक प्रकार का फल भोग लगाया जाता है। विशेष करके हलवा पूड़ी का भोग जाता है। हलवा पूड़ी का भोग महत्व माना जाता है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है, तो भक्त बड़े श्रद्धा से उत्साह से पूजा करते हैं अच्छे फल की कामना के लिए। तो उनको किस तरह पूजा करना चाहिए? जैसे सुबह 5 बजे उठ के पूजा करना चाहिए, अनिवार्य है सबके लिए, माताएं बहनों के लिए। अच्छा, और पूजा में जैसे कि हम माता दुर्गा जी का देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा श्रृंगार है। तो ये किस टाइप का श्रृंगार है? क्या क्या मतलब आपने? ये तो साधारण से श्रृंगार है जो अपन लेडीज़ बहनें, माताएं बहनें लगाती, उसी प्रकार श्रृंगार किया जाता है। तो ये माता रानी की सुंदरता है कि वो साधारण से श्रृंगार में भी इतनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ये तो अभी हमने बात कर ली कि किस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि चल रहा है और यहाँ पे मैं पुष्पनगर स्थित हूँ, तो यहाँ की देवी की क्या विशेषता है? ये तो इस मंदिर को बने हुए तो 20 साल हो गए समथिंग, लेकिन देवी की बहुत विशेषताएँ हैं। जो लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, श्रद्धालु लोग आते हैं। पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरा वालिए। तो देखा आपने माँ रानी देवी की कृपा और उनकी विशेषता हमने जानी। चलिए अब हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पे, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं नवरात्रि का, क्योंकि गणेश उत्सव नहीं मना पाए तो उनको नवरात्रि में कैसा महसूस हो रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ हम करीबन ये मान के रखिए कि मैं तो 2000
17-18 साल करीब होगा मुझे यहाँ तक भोपाल में इसी कॉलोनी में रहते हुए। और पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कोरोना में कि यहाँ पर ना गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाई है और यहाँ पर इतना चहल पहल नहीं तो आज की डेट में यहाँ पर चहल पहल इतना रहता था कि क्राउड मतलब भरा हुआ रहता था पूरा। पंडित जी को मतलब बोलना पड़ता था कि जाइए जाइए जाइए, है ना, ये स्थिति थी। तो आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई कोरोना काल में कि भाई पब्लिक उतनी नहीं आ रही, श्रद्धालु उतने नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा डर है, थोड़ा सा प्रसादी में जो दिक्कत आ रही, टीका नहीं हो पा रहा है पंडित, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये है कि अब आने वाले टाइम में तो हो सकता है माता रानी की कृपा अपने साथ ये कोरोना सब कुछ ले जाएँ, है ना, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है जरूर हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने सोचा। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको कितना टाइम हुआ? मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 साल से। तो आप जब घर से निकले थे माता रानी का नाम लेके, तो आपके मन में कितनी श्रद्धा थी माता रानी के लिए? पूरी श्रद्धा है और मैं जो है हनुमान जी का पाठ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कोरोना ख़त्म हो जाए। लगातार मैं 1.25 महीना का यहाँ पाठ कर रहा हूँ ताकि पूरी कॉलोनी को कोरोना से मुक्त हो जाए। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि नवरात्रि में जो नारी शक्ति है वो बहुत दान पुण्य करती है, मतलब पूरा सुहाग का सामान जो है वो दान पुण्य करती है। तो इस नवरात्रि में आपने भी कुछ किया है? जी, नवरात्रि में श्रृंगार है, ये चुनरी है, ये सब दान कर माता जी को पहनाते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, कोरोना में वैसे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, कोई आता नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग तो श्रद्धापूर्वक, क्योंकि हम लोग यहीं रहते तो आते हैं, सब लोग अच्छे भक्ति भाव से कहते हैं कि माता जी कोरोना लेके जाए। जो पहले रौनक रहती थी वो मंदिर में आजकल रौनक नहीं है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज किया जाता है, अष्टमी के दिन कन्या भोज किया जाता है। तो इस बार आपने सोचा है, कोरोना काल चल रहा है तो सोचा तो है, मगर बस यही है थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बना के रखेंगे तो बस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप कन्या भोज करेंगे, लेकिन करेंगे। माता रानी की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मैम आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम 8-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा मंदिर है, रोज़ आते हैं। वैसे तो हम लोग पास में ही रहते हैं तो रोज़ आते हैं, और अभी सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। शाम को दीपक लगाने आते हैं, सुबह जल चढ़ाने आते हैं, नवरात्रि में भी स्वाद चढ़ाते हैं और कन्या भी खिलाते हैं। इस बार थोड़ा मतलब ये हम कम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, सोशल डिस्टेंस के साथ करेंगे, लेकिन करेंगे। क्या बात है। जैसे कि हमने जाना कि माता रानी पे इतना विश्वास है कि सब अपना दुख हर भूल के मंदिर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि जैसे नवरात्रि में हर शुभ काम करते हैं, हर शुभ काम नवरात्रि में करते हैं, तो आपने इस नवरात्रि क्या सोचा है शुभ काम करने का? इस साल ये सोचा है कि अच्छे से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिला है, जो उनकी सेवा करें, उनको जो तकलीफ है उनके पास जाके अपन पूछें क्या दिक्कत है आपको, तो उनकी हेल्प करें। ये नवरात्रि में सोचा। चलिए, तो जैसा कि हमने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बच्चे से लेके बूढ़े तक माता रानी के इतने उत्साह होते, इतना श्रद्धा होता है उनके अंदर। तो अभी हमारे सामने माता जी हैं कि उनसे चलते भी नहीं बन रहा है तो भी वो माता रानी के दर्शन करने आई। तो दादी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसा महसूस कर रही हैं आप मंदिर आके? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, कुछ नहीं था कोरोना पहले तो बिल्कुल सुनसान था मंदिर, अभी 9 दिन में ज़रा अच्छा लगने लगा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कितना विश्वास है आपको माता रानी पे? और उनकी तो है ही कृपा माता रानी की, उन्हीं पे विश्वास है बेटा, उन्हीं पे विश्वास है, वे ही है अपने, हैं पूजनी है। बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के भक्त श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ नवरात्रि को मना रहे हैं। और हमने जाना यहाँ पे, जैसे कि आज चौथा दिन है कुष्मांडा देवी का, उनका अर्थ जाना, यहाँ के मंदिर की हमने विशेषता जानी। तो ऐसे ही EMT के माध्यम से, EMT के चैनल के माध्यम से हम आपको ये नवरात्रि के 9 दिन तक अलग अलग स्थान पर मैया जी के दर्शन कराएंगे। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन विनय के साथ काजल दुबे, नमस्कार।
जय माँ, ओ माँ, जय माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए।